लखनऊ में मिली युवक की लाश, पैसे के लेनदेन को लेकर हत्या की आशंका। लखनऊ हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज निवासी नैमिष जोशी 25 वर्ष का शव खाटू श्याम मंदिर के पास नदी में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के अनुसार नैमिष एक तारीख से घर से लापता था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज दोपहर करीब 2 बजे नदी के किनारे शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला और शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया। शव की पहचान नैमिष जोशी के रूप में हुई। पैसे के लेनदेन को लेकर हत्या की आशंका। परिवार का आरोप है कि नैमिष की हत्या पैसे के लेनदेन के विवाद को लेकर की गई है। परिजनों ने बताया कि नैमिष के कुछ लोगों के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद से ही वह लापता था। परिजनों ने पुलिस से मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस सक्रियता से संज्ञान लेते हुए पहले सूचना के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर चुकी थी, परंतु मृत्यु की जानकारी मिलने पर परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिससे मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है। देखिए क्या कुछ कहा परिवार के सदस्यों ने। एक तारीख को नैमिष शर्मा घर से गया अपना काम करने के लिए। पैथोलॉजी का काम करता था, साइड में जो है पैनल का भी काम करता था। घर से कह करके गया, 10 बजे तक नहीं आया तो फोन किया गया। उसने कहा काम में थोड़ा व्यस्त है, बाद में आ जाएंगे। 10 बजे के बाद से चुप रहिए, 12 बजे तक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह हटा दो इसको, यहाँ से इसको ले जाओ, यहाँ ले जाओ। सुबह 4 बजे घर पर हमारे 5-6 लड़के आते हैं। वो कहते हैं कि नैमिष हमारा जिगरी दोस्त था, उसका कुछ पता लगा, कहाँ गया। हम उनको पहचानते भी नहीं थे। उन्हीं में से एक दोस्त ने कहा कि 1 बजे रात तक हम लोगों ने बालागंज में चाय पी, उसके बाद में हमको नहीं पता कहाँ गया। 15 लड़के थाने में अपना नाम, पता, फोन नंबर सब लिखा के आए। हाँ, और कहा उनमें से लड़कों ने, किसी ने कहा 90,000 बाकी थे, किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 25 लाख। आपको क्या लगता है कि मार डाला गया? आपको क्या लगता है इतनी बातों को कहते हुए? मार के डाल दिया गया। कोई जांच है, किसी को ऐसे आरोप लगाना, पैसा सामने वाले जो थाने में आए थे 15 लड़के, जो थाने में लड़के 15 आए थे, दोस्त बन रहे थे, जिन्होंने नाम पता बताया सब, ये पुलिस केस है कि नहीं है? तो उन लड़कों को इंक्वायरी करेगी अपने सर। लेकिन अभी डीएम साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? डीएम साहब का इसमें क्या हुआ है? तो पुलिस का काम है, डीएम साहब तो ऑलरेडी तो फिर हम यहाँ लेटे जाते हैं, हमारी हमको यहाँ मार डाले, वो बात नहीं, हम यहाँ मरे जाते हैं। आप यहाँ मरने जब अत्याचार अन्याय, उसको न्याय मिल जाएगा। हाँ, आप यहाँ सो जाने तो डीएम साहब को बुलाइए, डीएम साहब को बुलाइए। एक बार ये सरकार खड़ी हुई है, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी एक लड़की भी इन्वॉल्व है, इसमें एक लड़की भी, इसमें एक लड़की भी है, जिनका फोन नंबर, एड्रेस हसनगंज थाने में दर्ज है। और वो 10-12 लड़के, अगर उसका मोबाइल 10 मिनट के लिए स्विच ऑफ होता था तो वो घर तुरंत पहुंच जाते थे। और 1:30 बजे तक बहाना कर करके हमारे लड़के को मार के डाल दिया। पैसे की जो है पूरी घटना आपके बच्चे ने आपको कभी बताई थी? कभी नहीं। पूरे मोहल्ले से पता लगा लीजिए, थाने से पता लगा लीजिए, कभी आज तक पैसा नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं। ये कैसे आप कह रहे हैं कि उनका पैसा दोस्त जो 15 थाने में गए थे, थाना परिवार से पूछिए कि 15 लड़के थाने में गए थे, आपके सामने बता रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग है, सब नाम पता लिख के गए। इससे ज्यादा सच्चाई और क्या होगी? वो बाबा जी के टाइम में इधर ना हो तो हमारी मौत होना चाहिए। कितने बजे से वो लापता था? सब बता दिया हमने, लिख दिया उसमें, बता दिया। बात हुई है 10 बजे, डीएम साहब को बुलाइए, अन्यथा चाहिए वो लड़का उसका साथी कह रहा है कि 1:30 बजे हम दुबग्गा में मिले, चाय पी के वहाँ से चले। हमारा बेटा है,
उसका साथी बता रहा है कि जो है 1:30 बजे चाय पी के वहां से चले हैं। उसके बाद में वो कह रहा था कि जो है हमको बहुत सताया है। अपने दोस्त से कह रहा था हमारा बेटा कि हम ये लोग जो है हमको बहुत सता रहे हैं कि जो है वो उसके साथी दोस्त यार, कोई कह रहा 5 लाख बाकी, कोई कह रहा 4 लाख बाकी, कोई कह रहा 10 लाख बाकी, और उसके पास 10,000 रुपए भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं। वो 10,000 की निवारण पैथोलॉजी में ब्लड निकालता था, सैंपल उसकी जांच करता था वो। तो उसके बाद पैसा कहाँ आएगा? उसको इतना डराया समझाया कि 1:30 बजे रात। आपका बच्चा इतना इनोसेंट था तो क्या वजह थी उसको मार देंगे वो? इन लोगों की दोस्ती यारी थी, उसी दोस्ती यारी में ले जा के वहाँ 1:30 बजे रात को जब वो वहाँ पे चले तो उसने नैमिष से कहा हमारे बेटे से कि जो नैमिष कहने लगा कि ये लोग हमको बहुत सता रहे हैं। उसके दोस्त ने कहा, कल थाने में कहा साहब, वो चौकी इंचार्ज साहब के सामने, कि हमको बहुत सता रहे हैं। और वो कहने लगा कि किस थाने का है पूरा? हसनगंज थाने। यार एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए, पूरी बंद जब 15 आदमी कल गए पूरी तो था 1:30 बजे रात में उस लड़के से कहा इतना चोरी कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं, उसको चोर बता रहे हैं। जब रात में खाया बजे रात में कहा कि इस समय पर 90,000 रुपए कहीं से ला के दो। कहने लगे 90,000 रुपए कहीं ला, उसका दोस्त बता रहा। पुलिस का कहना है कि तहरीर दीजिए, आप तहरीर पे वो हमारे FIR चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।